नमस्कार दोस्तों, आचार्य रोहित कुमार तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और मैं आज आपको हिंदू धर्म में जो जितने संस्कार होते हैं 16 संस्कार, उसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तो कृपया करके आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला जो है गर्भाधान संस्कार है, दूसरा है पुंसवन संस्कार है, तीसरा सीमांतोन्नयन संस्कार है, चौथा जातकर्म संस्कार है, पांचवा नामकरण संस्कार है, छठा निष्क्रमण संस्कार है और सातवां प्राशन संस्कार है, आठवां चूड़ा कर्म संस्कार है, नौवां कर्म भेद या कर्म छेदन संस्कार है, 10वां विद्यारंभ संस्कार है और 11वां उपनयन संस्कार है और 12वां वेदारंभ संस्कार है, 13वां केशानंत व गोदानंद संस्कार है और 14वां श्यामवर्तन संस्कार है, 15वां विवाह संस्कार है और 16वां अंत्येष्टि संस्कार है। इस प्रकार से यह 16 संस्कार है। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार की मान्यता दी गई है और 16 संस्कार होते हैं। आप लोग जानना चाहते हैं तो बता देता हूं कि इसी के साथ जो है विवाह 8 प्रकार के होते हैं। पहला प्रजापत्य विवाह, दूसरा आर्ष विवाह, तीसरा दैव विवाह, चौथा ब्रह्म विवाह, पांचवा गंधर्व विवाह, छठा असुर विवाह, सातवां राक्षस विवाह और 8वां पैशाच विवाह। इस प्रकार से विवाह भी जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। और आश्रम की संख्या 4 होती है। पहला होता है आश्रम, जो होता है आश्रम व्यवस्था। तो आश्रमों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। 1 से 25 वर्ष की जो अवस्था होती है वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम। 25 से 50 वर्ष की जो अवस्था होती है वो गृहस्थ आश्रम होती है। और वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष की जो अवस्था होती है वो वानप्रस्थ आश्रम होती है। और 75 से जो 100 वर्ष की अवस्था होती है वो संन्यास आश्रम होती है। इस प्रकार से आश्रमों की संख्या 4 होती है। इसी प्रकार से हम आप लोग को